Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Today we are going to discuss about Roman numerals. So what is Roman numerals? All Roman numerals are formed by using the 7 letters like I, V, X, L, C, D and M in different combinations following certain rules. So जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो कुछ लेटर्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अंग्रेज़ी के इंग्लिश के उनके कॉम्बिनेशन से या फिर उन लेटर्स से बनते हैं और ये लेटर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में कुछ रूल्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई नंबर 1 के लिए, V नंबर 5 के लिए, X नंबर 10 के लिए and L is for 50 and C is for 100 and D is used to express 500 and M is used to express 1000. So अगर आपके पास 1 नंबर है तो इसको रोमन न्यूमरल्स में रखने के लिए आप I का यूज़ करेंगे। देन अगर आपके पास 2 नंबर है देन आप 2 टाइम्स इस तरीके से I का यूज़ करेंगे। सो रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। इन रोमन न्यूमरल्स को किन रूल्स को फॉलो करने के बाद लिखा जाता है या कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं इन रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए। रूल नंबर 1, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दैम इज़ देयर सम। अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो जो नंबर है वो उसका सम होगा। सो लाइक आई, सो I रिप्रेजेंट्स 1 और अगर 2 टाइम्स I आया है, रिपीट हुआ है सिंबल, देखिए एक बार I है फिर दोबारा से है, सो ये रिपीट हुआ है तो इसका सम किया जाएगा। इट मीन्स जो इसकी वैल्यू है I की वैल्यू 1 है, सो I 2 बार रिपीट हुआ है, सो हम 2 टाइम्स 1 को रिपीट करेंगे और उसका सम करेंगे। सो 1 + 1 = 2। सिमिलरली I 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, सो वी हैव टू सम 1 3 टाइम्स। सो 1 फर्स्ट आई के लिए, सेकेंड 1 सेकेंड आई के लिए और थर्ड 1 थर्ड आई के लिए। सो 1 + 1 + 1 3। लाइक दिस x इज एक्सप्रेस्ड 10 नंबर। सो x 10 के लिए यूज़ हो रहा है। सो अगर x 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम 2 टाइम्स ही 10 को प्लस करेंगे, 10 का सम करेंगे। सो 10 + 10 20। इफ़ x comes thrice और 3 टाइम्स, सो अगर x 3 टाइम्स आया है यहाँ सो हम भी 10 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे। 10 + 10 + 10 30। Here is some note. No Roman numeral is repeated more than thrice. कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे यहाँ पर 3 टाइम्स x था तो आप कभी भी इस तरीके से, ऐसे ये है 30, सो आप 40 करने के लिए ऐसे 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा। लाइक दिस, जैसे ये थर्ड आपने 3 लिखा था, सो 3 के लिए आपने ऐसे 1, ये 3 टाइम्स आपने I को यहाँ लिखा था, आप 4 लिखने के लिए फिर से एक और इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग होगा। सो कोई भी रोमन न्यूमरल्स 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट नोट इज़ V, L and D आर नेवर रिपीटेड। जैसे यहाँ I और X रिपीट हुआ है वैसे ही V, L और D रिपीट नहीं होते हैं। V मीन्स 5, ये 5 की वैल्यू के लिए एक्सप्रेस करता है 5 को, L 50 की वैल्यू को एक्सप्रेस करता है और D 500 की वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। सो D जो है वो हम 500 नंबर, जब 500 लिखा हो तो 500 को रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे भी मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that M is used for 1000. So L 50 के लिए यूज़ होता है 50. So rule number 2, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, the value of resulting numeral is equal to the sum of the value of the symbols. Means अगर कोई सिंबल जिसकी वैल्यू छोटी है और वो राइट में लिखा गया है ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के, इट मीन्स 2 सिंबल अगर लिखे गए हैं
और स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के राइट में लिखा गया है। सो जो इसका रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों सिंबल्स की वैल्यू का सम किया जाएगा। लाइक we used v for express 5 नंबर। सो v और इधर है 1, सो ये है i। सो i जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, i न्यूमरल जो है रोमन न्यूमरल। सो i जो है वो v से स्मॉलर है, छोटा है, क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 5। सो ये इसके राइट में लिखा हुआ है, क्योंकि ग्रेटर नंबर के राइट में जब स्मॉलर नंबर लिखा होता है सो उनका प्लस होता है। सो वी कैन ऐड दिस 5 + 1 = 6। Similarly, here is v and I. It means this is 7. So v is 5. This one is, here is 1, and for this here is 1. So 5 + 1 + 1 7. Next, x v. So x रोमन न्यूमरल हम 10 के लिए यूज़ करते हैं, and we use v for 5. So 5 is smaller than 10 और ये 10 के राइट में लिखा गया है। सो दोनों का सम किया जाएगा, 10 + 5 = 15. सिमिलरली x एंड v, x तो दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज x की वैल्यू 10 होती है। सो यहाँ 5 जो है v 5 के लिए यूज़ किया गया है। सो 5 इज स्मॉलर देन 10, 5 इज स्मॉलर देन 10। सो क्या होगा, इनका सम होगा 10 फॉर इट एंड नेक्स्ट 10 फॉर इट एंड 5 फॉर इट। सो 10 + 10 20 + 5 25, लाइक दिस x v1। देखिए इधर ये x की वैल्यू 10 है और x से छोटा है v। इट मीन्स क्योंकि छोटा क्यों है, स्मॉलर क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 होती है। और 1 यानी ये जो i है ये 1 के लिए यूज़ हुआ है। इट मीन्स ये v से भी छोटा है, स्मॉलर है, और ये सब राइट में लिखे गए हैं। सो इन सब का सम करेंगे, इन सब की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ हम लिखेंगे 10 + 5 + 1 = 16. नेक्स्ट, फॉर इट 10, फॉर इट 5 and I 3 times. So we can write here 3. 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 18. Rule number 3. If a symbol of smaller value is written to the left or before of a symbol of greater value, the resulting numeral is equal to the difference of the numerals. It means अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट में लिखा गया है, किसके लेफ्ट में लिखा गया है, ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में। सो जो रिजल्टिंग न्यूमरल होगा वो डिफरेंस, उन दोनों न्यूमरल्स का डिफरेंस होगा। इट मीन्स जैसे देखिए ग्रेटर न्यूमरल है और इस ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में, इट मीन्स ये राइट में है तो इसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू का न्यूमरल लिखा गया है। सो जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी वो इन दोनों का डिफरेंस, इट मीन्स माइनस होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। जैसे अगर जो स्मॉलर वैल्यू थी, स्मॉलर वैल्यू का जो न्यूमरल था वो अगर हमने राइट में लिखा था तो हम उस समय प्लस कर रहे थे रूल नंबर 2 में। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज। सो I is expressed here 1 and V expressed here 5. So जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी वो 5 - 1, इट मीन्स 4 होगी। सिमिलरली L is greater than X because L is expressed here 50 and X is used for 10. So 10 is smaller than 50. So इसीलिए ये इधर अब देखिए लेफ्ट में यानी कि बिफोर में लिखा गया है, पहले लिखा गया है। सो इसका माइनस होगा, 50 - 10 = 40. लाइक दिस x is used for 10 and I is used for 1. सो जो स्मॉलर वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में या फिर पहले लिखी गई है। सो इसीलिए इनका माइनस होगा, 10 - 1 = 9. लाइक दिस x is used for 10 and C is used for 100. So 100 is greater than
10 और 10 का जो रोमन न्यूमरल है वो लेफ्ट में लिखा गया है, बिफोर लिखा गया है C से. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. 100 minus 10 is equal to 90. Rule number 4. If a symbol of smaller value is placed between two symbols of greater values, it is always subtracted from the symbols of greater values to its right. अगर स्मॉलर वैल्यू या छोटी वैल्यू का सिंबल दो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल्स के बीच में लिखा गया है, जैसे देखिए x भी ग्रेटर है, v भी ग्रेटर है, और ये दोनों ग्रेटर वैल्यू के जो बीच में है वो स्मॉलर है सबसे. सो अगर इस तरीके से लिखा गया है, सो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो दोनों जो ग्रेटर सिंबल्स हैं इन दोनों का अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सपोज इट हियर इज x इज यूज्ड फॉर 10 एंड v इज यूज्ड फॉर 5. सो 10 प्लस 5 जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं उनका सम करेंगे. 10 प्लस 5 15 एंड माइनस 1 जो बीच में वैल्यू यूज़ की गई है इसका माइनस करेंगे. सो 10 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14. लाइक दिस x इज ऑल्सो ग्रेटर एंड हियर इज x इज ऑल्सो ग्रेटर देन I बिकॉज I इज यूज फॉर 1. सो 10 प्लस 10 20 एंड माइनस 1 जो मिडिल में वैल्यू है बिटवीन में स्मॉलर वैल्यू उसको माइनस कर देंगे. 20 माइनस 1 19. M C D. M is used for 1000 and D is used for 500. So 1000 plus 500 minus C is used for 100. So C को माइनस करेंगे 100 को. So we have 1400 because 1000 plus 500 1500 and minus 100 is equal to 1400. Like this CXIV. Here is C is used for 100 and X is used for 10 and V is used for 5. So सबसे छोटी जो वैल्यू है वो ये है I, तो ये मिडिल में है. So first of all हम 100 plus 10 plus 5 and then minus 1. So we got 114. Here is some notes. C can be subtracted from D and M only. C means जो 100 इसकी वैल्यू होती है C की. So इसको हम D और M से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. So D की वैल्यू क्या होती है 500 और M की वैल्यू 1000. Next is V, L and D are never written to the left of a numeral of greater value. जैसे भी आपने ये रूल पढ़ा था रूल नंबर 3. सो इसमें जो स्मॉलर वैल्यू थी वो लेफ्ट में लिखी गई थी. सो कभी भी V, L और D, V की वैल्यू 5 होती है, L की 50 एंड D की 500. सो 5, 50 और 500 के रोमन न्यूमरल्स को कभी भी किसी दूसरे बड़ी वैल्यू के न्यूमरल के लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता है. नेक्स्ट इज x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली. x मीन्स 10 के लिए यूज होता है x. सो x को कभी भी L और C से ही आप माइनस कर सकते हैं. L की वैल्यू 50 एंड C की वैल्यू है 100. सो आप x को L और C से माइनस कर सकते हैं और किसी के साथ आप माइनस नहीं कर सकते हैं x को. सो नेक्स्ट इज I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली. आपने देखा होगा कभी भी ऐसे कोई वैल्यू नहीं होती है IC या DI रोमन न्यूमरल आपको कभी नहीं दिखेगा, या फिर IM भी नहीं दिखेगा कोई रोमन न्यूमरल. सो I को आप केवल V और X के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इट मीन्स I V. सो ये 5 होता है V की वैल्यू और I क्योंकि स्मॉलर है पहले है तो इसका माइनस होगा. इट मीन्स 5 minus 1. सो वी गॉट 4. इसकी वैल्यू 4 होती है और x के साथ आप I को यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक दिस. और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि हमें जो स्मॉलर वैल्यू है उसको लेफ्ट में रखना होगा, उसको पहले रखना होगा ग्रेटर वैल्यू के. सो जो x है वो ग्रेटर है I से, सो हमने इसके पहले रखा है. सो x की वैल्यू 10 होती है. सो हम 10 में से जो I की वैल्यू है 1 उसको माइनस करेंगे तो वी गॉट 9 एंड वी यूज्ड IX फॉर 9. So my dear students, now we are going to end this video. To get more informative video of maths in your notification, please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.